सभी सज्जनों को जय सीताराम जी। हसन सैया नामक कार्यक्रम में आप तमाम उपस्थित सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन। ये शाम, ये दिन, ये रविवार आप चिरस्मरणीय तरीके से याद रखेंगे। कुछ ही देर में हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उसके बाद ये सिलसिला शाम तक चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुहाग।
और जैसे कि पंकज जी, खुशी का आगाज हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, खुशी का आगाज हो चुका है और मैं बस अंदाजा लगाने के लिए कहूंगा कि अंजाम कैसा होगा। जाहिर है कि अभी शुरुआत हुई है, तो इसको परमानंद की स्थिति तक लेकर जाना अब आप सबके हाथ में है, क्योंकि हम यहाँ पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत हो रहा है इस समय, ये बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और आप पर निर्भर करता है कि उसे कहाँ तक लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि परमार्थ के नजदीक पहुंचे, खुशियों को समझें, जानें और खुशियां बांटें, ताकि जहां भी हम देखें, जिधर भी हम देखें, जिसे भी हम देखें, सिर्फ एक ही चीज नजर आए, सिर्फ एक ही चीज मिले, और वो है खुशी। वाह, क्या बात है। और सबसे बड़ी बात कि आज के इस हसन हसैया कार्यक्रम का जो मुख्य थीम, जिसे कि हम उद्देश्य कह सकते हैं, बिल्कुल, वो है रोना झुकना छोड़, हंसो और हंसाओ और सदा सच्चित आनंद स्वरूप में जीते रहो, बने रहो। बिल्कुल बिल्कुल, सच्चित आनंद स्वरूप में हमें बने रहना है और साथ चलना है खुशियों को लेकर। और हम आपको बता दें कि इस समय हमें हार्दिक प्रसन्नता है, अत्यंत प्रसन्नता है कि हम सबके पथ प्रदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री सज्जन जी हमारे बीच आ चुके हैं। जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। और साथ में सतयुग दर्शन ट्रस्ट की मैनेजिंग ट्रस्टी श्रीमती रश्मा गांधी जी एवं सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र की चेयरपर्सन श्रीमती अनुपमा तलवार जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से, तालियों की गड़गड़ाहट। बिल्कुल, तालियां थमनी नहीं चाहिए, यही द्योतक है खुशियों के आगाज का। और हम अब सभी सम्माननीय अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सभी का भी अभिनंदन करते हैं। अपने लिए भी तालियां। जैसे कि एक प्रथा है कि कार्यक्रम का आरंभ हम अपने मुख्य अतिथि महोदय, जो कि श्रीमती रेशमा गांधी जी मैनेजिंग ट्रस्टी हैं ट्रस्ट की, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसका विधिवत उद्घाटन करें बिल्कुल, और दीप प्रज्वलित कर जो कि एक प्रथा है उसको निभाएं। श्रीमती रेशमा गांधी जी और परम श्रद्धेय श्री सजन जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो स्टेज पर आएं और विधिवत आरंभ करें। श्रीमती अनुपमा तलवार जी, जो कि चेयरपर्सन है सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र, और रिक्वेस्ट करेंगे प्रिंसिपल मैडम से कि वो इनको मंच पर साथ लेकर आएं। दीप प्रज्वलित करना, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संस्कृति में एक अभिन्न अंग है। किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत, किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत हम दीप प्रज्वलित करने के साथ ही करते हैं। मंच पर तमाम गेस्ट मौजूद हैं। सज्जन राम, राम है कुल जहान। साडा है 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 सज्जन राम, राम है कुल जहान, अर्थात ईश्वर हमारा मित्र या प्रियतम सर्वव्यापक है। उसी को जानो, मानो और वैसे ही गुण अपनाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सही शब्दों में इसका विवरण दिया शशि जी ने। अब शुभारंभ होने जा रहा है कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम? आवाज हंस के
अब कौन सा कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है? तो क्या करना है? रोना झुकना बंद। स्टैचू बंद। हंसना हंसाना शुरू। हिला तो नहीं किसी का हाथ? रोना झुकना बंद। हंसना हंसाना शुरू। आवाज। रोना झुकना हाँ। हंसना हंसाना तेथो वारी जावा, तेथो वारी जावा, तेथो वारी जावा, तेथो वारी जावा, हो तेथो वारी जावा, बलिहारी जावा। सबनु हसान वालिया तेथो वारी जावा, बलिहारी जावा। सारे बोलो। वो सबनु हसान वालिया तेथो वारी जावा, बलिहारी जावा। हो सबनु हसान वालिया तेथो वारी जावा, बलिहारी जावा। हो तेथो वारी जावा, बलिहारी जावा। सबनु हसान वालिया तेथो वारी जावा, बलिहारी जावा। वो तेथो वारी जावा, बलिहारी जावा। सबनु हसान वालिया तेथो वारी जावा, बलिहारी जावा। सबनु वो सबनु हसान वालिया, सबनु हसान वालिया। वो सबनु हसान वालिया, सबनु हसान वालिया। हो तेथो वारी जावा, बलिहारी जावा। हो सबनु हसान वालिया तेथो वारी जावा, बलिहारी जावा। तेथो वारी जावा, बलिहारी जावा। वो सबनु हसान वालिया तेथो वारी जावा, वो बलिहारी जावा। वो सबनु हसान
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एक बार फिर से इनका हार्दिक अभिनंदन किया जाए। और पंकज जी। जब खुशी प्रकाश पुंज के साथ जुड़ जाए बिल्कुल। तो वो हमेशा के लिए स्थापित हो जाती है, हम- उसका फिर फ्लो लगातार बना रहता है। बिल्कुल बना रहता है और ये फ्लो यहाँ भी बिल्कुल बना रहेगा। हमारे प्रेरणा स्रोत श्री परम श्रद्धेय सज्जन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जब बात चली है हंसी की, जब बात चली है खिलखिलाने की, गुदगुदाने की, एक दूसरे से कुछ ऐसा शेयर करने की जिससे कि हमारे अंदर से वो परमार्थ, वो सज्जन बाहर आए जो कि असल में धन्यवाद, जो असल में वो परिष्कृत मनुष्य है जिसकी हम कामना करते हैं, जो हम बनना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है शशि जी कि आखिर हंसना क्या है? जाहिर है ये तो आपको भी पता होगा। बिल्कुल। आपके चेहरे पर जो स्माइल आ रही है मैं देख सकता हूँ कि आपको पता है आप हंसना जानते हैं। बिल्कुल और दिल से हंस रहे हैं। बिल्कुल। आप और इसके बारे में ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आपकी हंसी मेरे को चार्ज कर रही है, मैं भी खुश हो रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और हंसी एक तरीके से मैं कहूँगा कंटेजियस होती है, जैसा हम कहते हैं कि वो संक्रामक होती है, आमने सामने वालों को भी प्रभावित करती है, चार्ज करती है और रिचार्ज भी करती है, बिल्कुल फ्री वो भी। तो मैं यही कहूँगा कि हंसना एक कुदरती नेमत है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये सिर्फ, जैसा मेरा मानना है, सिर्फ सौभाग्यशालियों को ही प्राप्त होती है। व्यक्तिगत आधार पर अगर आप देखें, पर्सनल लेवल पर, तो भिन्न भिन्न प्राणियों पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हंसी का और हंसी के वातावरण का भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। मैं कुछ उदाहरण भी दूंगा। जाहिर है उदाहरण तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपने जिस स्थिति की बात की है कि क्योंकि हंसना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी प्रतिकूल परिस्थिति में आप हंस पड़े जी जी। तो उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी समझ आना चाहिए। तो यानी कि बिल्कुल। सतर्कता साथ में रहनी चाहिए। सतर्कता कि जैसे अभी हम सारे खुश हैं तो इस माहौल में हमारा खुश होना बहुत अच्छा लग रहा होगा सबको। बिल्कुल। और लाजमी लेकिन भी। यदि किसी ऐसी परिस्थिति में जहां पर की जी स्थिति कुछ उलट है, जहां हंसना बड़ा मुश्किल है जी, तो वहां क्या होगा जब हम हंसेंगे? क्या होगा जब हम हंसेंगे? लोग कुछ भी नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे, मतलब ही नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, ये बस कैसे? मारेंगे खूब उसे। ओह, मार पड़ेगी। यानी बिल्कुल सही इशारा, बिल्कुल सही इनका। ऐसी परिस्थितियों में जहां पर मधुर व सौम्य हास्य जहां एक जगह रोते हुओं को हंसा देता है, वहीं उपहास युक्त होने पर संबंधित व्यक्ति के हृदय को वो आघात भी पहुंचा सकता है। बहुत समझदार लग रहे हैं, बातें समझदारी की कर रहे हैं सर। समझदारी की बात और भी हंसने हंसाने की बात भी बहुत समझदारी के साथ ही करनी चाहिए। यही हमारा भी इशारा है कि जहां मौका हो, जहां समयानुकूल हो, वहीं पर हंसी का प्रयोग होता है। और हंसी की कोई सीमा भी नहीं होती है, लेकिन हाँ कुछ संभावनाएं होती है। मैं ये बिल्कुल, कहूंगा। हंसी खुशी के माहौल में यदि कोई मुंह फुलाकर बैठा हो तब भी बड़ी परेशानी होती है। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। हाँ, हाँ। और हृदयगत भावों को यथा समय परख कर परिस्थिति अनुरूप ढालना ही बुद्धिमता की निशानी होती है, जैसे कि आपने बताया। और यही आत्मीयता कहलाती है, क्योंकि बिल्कुल। हम यदि किसी की परिस्थिति के हिसाब से उसके साथ शामिल होते हैं तो हमारी उसके साथ एक आत्मीयता बन जाती है और वो रिश्ता इतना मजबूत हो जाता है कि हम हमेशा हंसते हैं उसके साथ। बिल्कुल। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि आत्मीयता जितनी अधिक होती है, मानव उतना ही आपसे जुड़ता है, आपके नज़दीक आता है। वो आत्मीयता उसे भी नज़र आती है और वो आपकी भावनाओं को बेहद अच्छे तरीके से समझ भी पाता है। और यहाँ मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा कि इसी प्रकार अगर हित अहित का ध्यान रखते हुए जब मानव परस्पर, मैं परस्पर ही कहूँगा, एक दूसरे के बीच परस्पर जब सजन भाव के वर्त वर्ताव द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण कर पाता है, जैसे ये वातावरण एक तरीके का है, तभी सामूहिक रूप से रोने झुकने के प्रभाव से, दुखी होने के प्रभाव से वो विमुक्त हो पाता है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि शुरू में सबसे पहले ही आपको स्टैच्यू करवा चुके हैं। बिल्कुल। कि हंसना शुरू करें और रोना बंद करें। बिल्कुल। तो एक आगाज हो चुका है कि खुशी का जो माहौल था वो बन चुका है और हमारा जो आशय है कि ये प्रसन्नता हमेशा बनी रहे, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी बनती हैं कई बार कि या तो हम प्रसन्न होते हैं या फिर कुछ देर के लिए फिर दोबारा हम अप्रसन्न हो जाते हैं। तो ये समय उपरांत व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक परिस्थितियों के वशीभूत जो सज्जन है उसके ऊपर इनका असर आता रहता है। पर ऐसा होता क्यों है कि हम आजीवन प्रसन्न क्यों नहीं रह पाते? बिल्कुल। ये सवाल जो यहाँ अभी उठाया गया है,
आप में से बहुतों ने ऐसा महसूस किया होगा। क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया कि आप एक पल तो खुश होते हैं, बेहद खुश होते हैं, बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको फिर से ऐसा लगता है कि नहीं, चीज़ें नीचे आती जा रही हैं, आप थोड़े से गंभीर हो जाते हैं? क्या ऐसा आपको लगा है? मैं एक बार सुनना चाहूँगा आप लोगों से, महसूस किया है ऐसा? बिल्कुल। इसमें जहाँ तक देखा जाए, अवसर, समय व परिस्थितियों की नज़ाकत को समझते हुए, इन तीनों चीज़ों की नज़ाकत को समझते हुए जब हम उसके वैज्ञानिक रूप से परिचित नहीं हो पाते हैं, अर्थात हंसना क्या है, इसके प्रेरक भाव कौन से हैं, हंसी कैसे आती है हमारे अंदर से, कब, कैसे, किन कारकों से उत्पन्न होती है, इसका हमारी प्रसन्नचित्तता और प्रफुल्लता पर बेहद असर पड़ता है। इससे इसका गहरा अंतर संबंध भी होता है और यह हमारी शारीरिक मानसिक स्वस्थता को किस प्रकार प्रभावित करता है तथा कैसे हमें प्रगतिशील बना, आत्मोत्थान के लिए यानी हमारे अपने ही उत्थान के लिए कैसे हमें प्रेरित करता है, इन तथ्यों को पूर्ण रूप से अगर हम विश्लेषण इनका नहीं कर पाते हैं तो इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। पंकज बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम जब हंसते हैं तो हमें उस समय ये ज्ञात नहीं रहता कई बार कि वो हंसी प्रकट कहाँ से हो रही है। बिल्कुल, यानी कि साइंटिफिक पहलू से यदि हम उसे देखें कि उसका सोर्स क्या है, बिल्कुल, तब हम उसको भली भांति समझना शुरू करते हैं और यथार्थ का बोध कर जीवन को सुखमय बनाने में हंसी को अपना लेते हैं। बिल्कुल। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जनाएंगे कि हंसी कैसी एक क्रिया है, शारीरिक क्रिया है, जो प्रायः प्रसन्नता, आनंद, प्रफुल्लता व परमानंद जैसे आंतरिक भावों यानी हार्दिक भावों के अतिरेक यानी किसी वस्तु या बात के औचित्य से अधिक होने के भाव को प्रकट करने के लिए की जाती है। बिल्कुल। और थोड़ा सा इसको अगर हम और स्पष्ट करें तो यहाँ पर इस क्रिया के दौरान यानी हंसने हंसाने की क्रिया के दौरान जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, जिससे हम मुखातिब होने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम सब के अंदर भी है, किसी हास्य उत्पन्न करने वाले दृश्य या वस्तु की असामान्य बनावट को देखकर या बातचीत के मनोरंजक विषय को सुनकर हृदय में खुशी व प्रसन्नता के भाव उत्पन्न होते हैं। और मैं यहाँ पर यह भी जोड़ना चाहूँगा कि इसे व्यक्त करने हेतु किसी व्यक्ति के चेहरे का खिलना बहुत ज़रूरी है। जो व्यक्ति प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है, उस व्यक्ति का चेहरा खिल उठता है, यानी उस पर लालिमा आ जाती है, आंखें बिल्कुल फैल सी जाती हैं, आंखें चौड़ी होती हैं, खुशी नज़र आती है उनमें, मुंह भी खुल जाता है और कंठ में एक विशेष प्रकार का आघात स्वरूप स्वर भी निकलता है और व्यक्ति खुशी के मारे मुंह से भिन्न भिन्न प्रकार की हा ही और हु भी अक्सर ऐसी आवाजें करने लगता है। क्यों? बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि आप जब हंसते हैं तो किस तरह से हंसते हैं? कोई आएगा एक सज्जन? आप आ जाइए। आइए आइए। हंसी भी कई प्रकार की होती है, हम कुछ इस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल। और साथ में एक और अपने सामने बैठे एक और सज्जन बुलाने, दो सज्जन और एक हाथ खड़ा करें। जी जी, फटाफट आ जाओ, फटाफट भाग के नजदीक स्टेज के पास आ जाइए, जल्दी आ जाइए फटाफट। दो सज्जन जो ज्यादा अच्छा हंस सकते हैं या मन मन मुस्कुराते हैं अलग अलग तरह से। नहीं, मुझे दो सज्जन यहाँ एक ही जैसे दिख रहे हैं, मुझे लगता है वो दोनों जुड़वा भाई हैं। आप दोनों आएंगे? आइए, आप जरा हंस के दिखाइए। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल लगता है कि पेट से हंसी आ रही है। ये हंसने का एक अलग तरीका है कि आप जब खिलखिलाकर हंसते हैं तो आपके पूरे शरीर की हरकत आपको साथ दे रही होती है और आपके अंदर से पूरी एक्सरसाइज भी हो रही होती है। बिल्कुल, तो यानी कि मुफ्त में आपको हेल्थ। बिल्कुल। अभी रविवार के दिन जो लोग आराम करना चाहते हैं लेकिन यहाँ पर हंसकर थोड़ा एक्सरसाइज भी किया जाए इसी बहाने। आइए, दो ये बैठे मन मन मुस्कुरा रहे थे वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले इनसे पूछा, इनके चेहरे काफी मिलते जुलते हैं। क्या आप दोनों जुड़वा भाई हैं? हाँ जी। क्या बात है। मुझे लगता है कि इनका नाम अजय और विजय तो नहीं है। आपका नाम, शुभ नाम? आइए। योगेश एंड आशीष मेहता जी। योगेश, आशीष, हंसने के बारे में आप लोगों के क्या विचार हैं? किस तरह से हंसते हैं जब आपको हंसने का मौका मिलता है? स्माइल भी करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल। पहली बार तो सब डर ही गए थे। इसी तरह से आपने देखा कि अभी एक स्त्री सज्जन आके हंसे और एक जुड़वा भाई भी हंसे, लेकिन दोनों की हंसी में फर्क था। भले ये जुड़वा हैं लेकिन स्थिति
अनुसार जो इन्होंने महसूस किया अंदर से, इनके अंदर जोश कुछ ज्यादा था तो उन्होंने ठहाका मार के हंसे, जो बाकी सज्जनों को शायद घबराहट भी हो गई, लेकिन नहीं, कभी कभार ऐसी हंसी, मैं बिल्कुल घबराहट तो खैर हंसी से अगर घबराहट होने लगी तो मुझे लगता है फिर तो स्थिति कुछ और है, लेकिन बिल्कुल योगेश, तो हमारा आशय इस प्रकार था कि जो हंसने का तरीका है वो भी तरह तरह से, कोई मंद मंद मुस्कुरा रहा होता है और कुछ ठहाका लगा के हंसता है। संजी जय सीताराम जी। जय सीताराम। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। योगेश और आशीष ने साबित किया कि इवन द ट्विन्स आर नॉट सिमिलर, जैसा कहा जाता है, जुड़वा भाई भी, जुड़वा लोग भी एक बिल्कुल, जैसे और नहीं। स्पष्ट है कि हंसी जी। प्रसन्नता, आनंद, प्रफुल्लता और परमानंद जैसे हृदयगत स्थायी भावों पर आधारित होती है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं अंदर ही आपके हंसी का एक कारण रहता है। आप तभी हंस पाते हैं जब हृदयगत वो भाव आपके स्थित रहते हैं। ये बाहर से कहीं से नहीं आती है, ये अंदर ही रहती है, जिसे आपको चार्ज करना पड़ता है, और जैसे ही आप उसे चार्ज करते हैं वो एक प्रकट होती है आपके मुख से, आपके चेहरे से, तो आप उसका आनंद उठाते हैं और उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए उस स्थिति तक ले जाते हैं जिसे परमानंद की स्थिति कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में आवश्यक है कि हमारी हंसी जिन हृदयगत स्थायी भावों पर आधारित है, हम उनके अर्थ, प्रभाव व महत्व को भली भांति समझने का प्रयत्न करें, ताकि अपने कठिन भाव स्वभावों को परिवर्तित करना हमारे लिए सहज हो जाए और हम जीवन की तमाम परिस्थितियों में तनाव मुक्त बने रहें। जैसे कि बात कही थी कि परिस्थितिवश कहीं ना कहीं हंसना वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये हमेशा उनका जो स्थिति है हमेशा खुशी की बनी रहे और हंसते हंसाते एक खुशहाल व्यक्ति की भांति जीवन यापन कर सकें और प्रसन्नता, आनंद, प्रफुल्लता और परमानंद का आभास कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आपके सामने जो प्रस्तुति आ रही है उसमें विभिन्न परिस्थितियों में हंसना और हंसने की विभिन्न क्रियाएं और विभिन्न रूपों से आपको परिचय कराया जाएगा। बिल्कुल, और मैं आपको स्मरण करा दूं एक बार फिर, ये पहली प्रस्तुति, जबरदस्त प्रस्तुति, और जबरदस्त तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। जैसे यहाँ पर सजन जी ने एक बनाया कि हंसने हंसाने की क्रिया, तो हम ऐसे तो नृत्य करते रहते हैं, लेकिन एक संसार के लिए हम क्या योगदान दें, नृत्य के माध्यम से क्या संदेश दें, तो उसके लिए उन्होंने एक अच्छा सॉन्ग दी जिसमें हम हंसने हंसाने के लिए एक नृत्य की मुद्राओं से, भाव भंगिमा से हम विभिन्न प्रकार संसार की क्रियाओं को लिया, इसमें मुद्राएं लिया और संसार के जड़ चेतन को, संसार के दुख, मेन की संसार में जैसे दुख दूर होता है, दुख दूर करने के लिए हम कैसे करते, जब हम हंसेंगे, दूसरों को हंसाएंगे, तब ये संसार हंसेगा और सबके लिए हंसाएगा। यही मेरा संदेश रहेगा नृत्य के माध्यम से। आनंद, प्रसन्नता और प्रफुल्लता से जो हंसते हैं वो परमानंद को प्राप्त होते हैं। प्रसन्नता यह अनुकूलता है, आंतरिक खुशी है, संतोष यानी तुष्टि है, स्वच्छता यानी निर्मलता है व सुस्पष्टता की अभिव्यक्ति है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हर विषम परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना लेता है, यानी हर हाल में जिसका संकल्प स्वच्छ व दृष्टिकोण सकारात्मक बना रहता है, वह ही आंतरिक खुशी को प्राप्त कर अपनी प्रारब्ध अनुसार हैसियत में संतुष्ट बना रहता है। इस प्रकार यह ऐसा अनुपम ईश्वरीय अनुग्रह यानी कृपा है जो संकल्प की स्वच्छता से उत्पन्न निर्मल हृदय वाले सज्जन को प्रसाद के रूप में प्राप्त होती है। सच्चे अर्थों में ऐसे सज्जन के ही अंतःकरण की विशुद्धता बिना किसी बनावट के उसके शुद्ध आचार विचार व व्यवहार द्वारा स्पष्टता से प्रदर्शित होती है। ऐसा सज्जन ही अनुकूल व प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में समुचित बना रह सदा हर्षवंत रह सकता है। मजे की बात तो यह है कि ऐसे प्रसन्नचित व्यक्ति की ही मुखाकृति से निरंतर प्रसन्नता झलक सकती है। ध्यान दो कि प्रसन्नता के इस महत्व को दर्शाने के लिए ही
सत्वस्तु का कुदरती ग्रंथ हमें संदेश दे रहा है कि संकल्प को सज्जन और संगी बनाओ और संतोष के सवाल पर फतेह पाओ। निसंदेह इस आदेश को प्रवान करने से ही हम निरंतर प्रसन्नचित्त बने रह सकते हैं व स्वाभाविक हंसी के महत्व को समझ सकते हैं। आनंद, आनंद, प्रसन्नता या खुशी की वह चरम सीमा है जो ब्रह्म की 3 प्रधान विभूतियों यथा सत, चित, आनंद में से एक है। जब मानव का संकल्प सज्जन और संगी हो जाता है तो उसका ख्याल ध्यानवल और ध्यान प्रकाशवल की युक्ति द्वारा अपने असलियत ब्रह्म स्वरूप में स्थिर व स्थित रहता है और उसे सर्व अपनी इस अजर अमर आनंदमयी सात्विक चेतन सत्ता यानी आत्मा का आभास होता है। तब उसे आत्मा में लीन होने के सुख की अनुभूति होती है और आत्मा के ज्ञान से संतुष्ट वह जीव अपने वर्ग व वंश अनुरूप अपनी वृत्ति तथा गुण आदि की मर्यादा में बना रहता है तथा अपने मन पर अधिकार रख अपने ही बल पर सब कार्य करता है। आशय यह है कि फिर वह अपने यथार्थ यानी सच्चिदानंद स्वरूप में मग्न यानी तल्लीन हो समस्त कार्य व्यवहार करता है, जिसके कारण उसके हृदय में द्वेष या किसी अन्य विकार के उपजने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता और उसके लिए समभाव समदृष्टि की पढ़ाई पढ़ना व उसे धारण कर गुणना व एक भाव होना यानी सज्जन भाव के अनुरूप वर्ताव करना स्वतः सहज हो जाता है। यहाँ याद रखने की बात है कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार जिस हृदय में सज्जन भाव स्थित हो जाता है वही एक दृष्टि अपने असलियत स्वरूप ईश्वर है, अपना आप को परख सकता है। परिणाम स्वरूप वह निरासक्त हो इस नश्वर जगत में विचरते हुए भी आनंदमय बना रहता है और फिर वह अपने मन वचन कर्म द्वारा जो भी करता है उसमें सबका हित निहित होता है। परोपकार की इसी भावना से ओतप्रोत हो वह निष्कामता पूर्वक दूसरों को भी इस आनंद कला से परिचित कराने के यत्न में जुट जाता है और इस हेतु स्वयं मूर्ख बनने का अभिनय करके भी दूसरों को हंसाता व सुख बांटता है ताकि हर मानव प्रसन्न चित्तता द्वारा चिंता व तनाव से विमुक्त रहे और अपने जीवन के मूल आनंद को प्राप्त कर सके। अतः हम कह सकते हैं कि सांसारिक विषयों का त्याग करने वाला वह सामर्थ्यवान केवल पारमार्थिक पदार्थों को ही ग्रहण करता है, तभी तो वह सज्जनता का प्रतीक सज्जन पुरुष अंततः मोक्ष को प्राप्त होता है। प्रफुल्लता, प्रफुल्लता यानी पूर्ण चेतनता की जागृति, यानी वह विकास युक्त अवस्था जिसमें हृदय कमल सदा खिला रहता है। याद रखो, जो सदा आनंदमय बना रहता है उसकी चेतना
यानी बुद्धि व ज्ञानात्मक मनोवृत्ति निर्मल और वृत्ति, स्मृति व भाव स्वभावों का बाणा भी निर्मल होने लगता है। परिणाम स्वरूप विचार प्रबल व विवेक शक्ति सबल हो जाती है। यह यथार्थ के प्रति जागृति उसे स्वार्थपरता से विमुख कर परमार्थ की राह पर बने रहने का कौशल प्रदान करती है, जिसके कारण वह घर, परिवार, समाज, विश्व व कुल सृष्टि के प्रति निर्लेप रह अपने कर्तव्य यानी फर्ज अदा को हंसकर निभाने में सक्षम हो जाता है। यानी सब कार्य व्यवहार करते हुए भी उसका ख्याल अपने असलियत प्रकाश में ठहरा रहता है। ध्यान स्थिरता के इस अद्वितीय कौशल द्वारा जीव, जगत व ब्रह्म का रहस्य खुलते ही वह परमानंद को प्राप्त होता है। इससे उसका बदन प्रफुल्लित यानी रग रग, रोम रोम रोमांचित हो उठता है। हृदय बहार की तरह खिल उठता है और उसका मुख चमक उठता है। यानी संकीर्णता को छोड़कर वह भरपूरता व विशालता को धारण कर लेता है। फिर वह दिव्य दृष्टि के सबक अनुसार एक निगाह, एक दृष्टि हो जंचर, पंचर, जड़ चेतन में एक दर्शन कर संकल्प पर फतह पा जाता है और आवागमन के चक्कर से बच जाता है। यहाँ स्पष्ट कर दें कि सत्वस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार सत्वस्तु में एक निगाह, एक दृष्टि, एक दर्शन का व्यवहार चलता है। इस समय जो इस युक्ति के वर्ताव में जितनी प्रवीणता प्राप्त कर लेता है, वह अपनी शुद्ध कमाई के अनुसार सत्वस्तु में उतनी ही मौज उड़ाता है। इस प्रकार एक निगाह, एक दृष्टि, एक दर्शन की युक्ति में प्रवीणता द्वारा उसके संतोष, धैर्य, सच्चाई और धर्म के सवाल हल हो जाते हैं और उसकी यश कीर्ति की सुगंधी चारों ओर फैलने लगती है। तभी तो वह आजीवन हंसते खेलते प्रसन्न चित्त व आनंद में रह प्रफुल्लता को प्राप्त कर परमानंदमय हो जाता है। परमानंद आनंद स्वरूप ब्रह्म के अनुभव का सुख अर्थात ब्रह्मानंद ही परमानंद कहलाता है। यह तो सर्वविदित ही है कि मानव जीवन का मुख्य ध्येय है परमानंद की प्राप्ति, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यद्यपि यह कहने सुनने से बाहर है, तथापि हर धर्म व दर्शन हमें इसी ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, क्योंकि यह है अपने असलियत ब्रह्म स्वरूप के प्रति जागृत हो, तदनुरूप अपने आचार विचार, भाव स्वभाव व व्यवहार को ढालकर उसे ही अपनी पहचान बना लेना व इस प्रकार शरीर में रहते हुए भी जन्म मरण, रोग शोक, खुशी गमी, मान अपमान, अमीरी गरीबी, सुख दुख, राग द्वेष सबसे रहित हो अपने विशुद्ध परमात्म सम स्वरूप में स्थित हो जाना, यानी रूप रंग रेखा से रहित हो जाना। आशय यह है
कि इस अवस्था में पहुंचकर तीनों तापों का रोग मिट जाता है। वह स्वभावों का घटता बढ़ता टेम्परेचर सम हो जाता है। इस प्रकार संसारी व परमार्थी दोनों राज्य प्राप्त कर वह त्रिकालदर्शी कर्ता होते हुए भी अकर्ता बन के इस जगत में विचरता है और पार ब्रह्म परमेश्वर नाम कहाता है। बिल्कुल आप सहमत होंगे इस पहले वक्तव्य से कि एक जबरदस्त परफॉर्मेंस था। ये एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका हार्दिक अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। शशि जी, अभी थोड़ी देर पहले ही बातचीत हमने करनी शुरू की थी और हमने जिक्र किया कि इस प्रस्तुति से, जैसा आपको भी लगा, हमें भी लगा और सबको लगा होगा, अंदाजा भी हमें लगा कि ये आयोजन मात्र कोई हंसी ठिठोली व मौज मस्ती के प्रयोजन को सिद्ध करने हेतु नहीं है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अपितु ये तो जीवन के वास्तविक आनंद से आपको परिचित कराकर सद्मार्ग पर ले जाने का एक बेहद सुदृढ़ प्रयत्न है। यानी कि हमें क्रमशः, ध्यान दें कि हमें क्रमशः हंसी से प्रसन्नता तक, हंसी से प्रसन्नता तक, प्रसन्नता से आनंद तक, आनंद से प्रफुल्लता तक व प्रफुल्लता से परमानंद में तल्लीनता तक ले जाने के लिए एक विचारपूर्ण उठाया गया एक कदम है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जर्नी, हंसी की जो जर्नी है वो परमानंद तक है। बिल्कुल। तो उस जर्नी को आप सब एंजॉय करेंगे और आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, और इस जर्नी के, इस यात्रा की शुरुआत भी हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां यही कहूंगा मैं कि जो कदम से कदम मिलाएगा, बिल्कुल, जो कदम से कदम मिलाएगा, निश्चित ही वो मंजिल को पाएगा। तो और आज की आपकी मंजिल क्या है? हंसना तो शुरुआत है, मंजिल परमानंद तक है। बिल्कुल बिल्कुल उसी। सो उस मंजिल को जो कदम से कदम बढ़ाएगा, मिलाएगा, वही मंजिल तक जाएगा। बिल्कुल। तो एक मेरे को याद आ रही है बात की, जैसे कि हम परिस्थितियों में रहते हैं। आज यहाँ पर बहुत सारे इकट्ठे हैं लोग, तो काफी एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अपने कार्य के प्रति कईयों की जो तल्लीनता होती है, बिल्कुल, अपने काम में जो लोग है ना, बिल्कुल तो जुड़े रहते हैं, तो वो हमेशा खुश रहते हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। लेकिन कई ऐसे भी सज्जन होते हैं जिनको जितना मर्जी मिल जाए, जो मांगते हैं सब मिल जाए, बिल्कुल, सारी जो भी वो उन्होंने इच्छा की, पर उनके चेहरों पर हंसी नहीं आती। वो कहीं ना कहीं रोते रहते हैं। बिल्कुल। ऐसा आपने भी महसूस किया होगा, आपने भी देखा होगा। बिल्कुल। हाँ। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनको जिंदगी की जितनी मर्जी कठिनाइयां डाल दो, बिल्कुल, जितने मर्जी चैलेंजेस दे दो, बिल्कुल, हाँ, लेकिन वो हमेशा हंसते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बिल्कुल। मेरे को लगता है कि जिसका जो व्यापार बन जाता है, जो वो कार्य करने में लग जाता है, एक आदत है जी कि आपने हंसना शुरू कर दिया तो हमेशा हंसते रहते हैं, रोना शुरू कर दिया तो रोते हैं। कि मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, जितने भी सज्जन मौजूद हैं, उनका सिर्फ एक ही व्यापार है, उनका सिर्फ एक ही व्यवहार है, और वो है खुश रहना, हंसते रहना और खिलखिलाते रहना। क्या इनकी बात में हाँ मिला रहे हैं आप? सभी का हाथ, सभी के खड़े नहीं हुए, हाथ खड़े होने चाहिए सबके। बिल्कुल बिल्कुल। आपका असली व्यापार क्या रहेगा? यानी कि आपकी दुकान पर हंसना होना चाहिए, और आप जो बेचें वो भी हंसे और जो खरीदें वो भी हंसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शशि जी, तो एक और यहाँ पे जो बात हम कह रहे थे कि वास्तविक आनंद से आपको परिचित कराकर सद्मार्ग पर लाने का जो आपने बात की है, बिल्कुल। तो सज्जनों में जैसे कि हमने बात की थी, अधिकतर देखा जाता है कि बात बात पर हंसते हैं, हंसी का कोई विशेष कारण ना भी हो तब भी हंस पड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो इतना प्रसन्नता में रहते हैं कि जहां पर भी वो जाते हैं
उस माहौल को प्रसन्न चित्त बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जो आदत है ये बहुत अच्छी आदत है, क्योंकि एक लैंप की तरह आप जहां पर भी जाते हैं वो प्रकाशित कर देते हैं। बिल्कुल, और इसके कई फायदे भी हैं, मैं आपको बताऊं। इससे एक तो उनके लिए जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किल, चाहे कितनी भी विकराल समस्या क्यों ना हो, वो छोटी नजर आने लगती है। वो बिल्कुल आपको छोटी नजर आएगी, क्योंकि आपके पास जो एक शस्त्र है, मैं कहूंगा, वो है हंसी, वो है खुशी, जिससे कि आप उसे डॉज कर सकते हैं, उसका आप सामना कर सकते हैं। और दूसरे, इससे उनकी विशिष्ट बुद्धिमत्ता उभर कर सामने आती है। उनकी वो बुद्धिमत्ता जो है वो लोगों तक भी पहुंच पाती है। यानी कि एक कला है जिसे आपको सीखना चाहिए, ताकि जिंदगी के जितने भी कष्ट या आपको उतार चढ़ाव आते हैं, उनसे बचने के लिए जो आत्मिक प्रसन्नता है वो बहुत बड़ा एक शस्त्र है आपके हाथ में, जो कि किसी भी मुश्किल को काट कर आपका रास्ता आपकी मंजिल से भटकने नहीं देता। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा व्यक्ति जो इसका पालन करता है, वो कठिन काम को भी गंभीरता से करते हुए चिंतित व उद्वेलित बिल्कुल ही नहीं होता और है। इससे एक बात और है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, बहुत जरूरी और भी है। आपको हमेशा जब सम बने रहते, कहते हैं कि जब आदमी प्रेशर में होता है ना, जैसे मैंने आपको दबा के रखा है, सब जी। इतना दबा के रखा है, हाँ। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा? मैं थोड़ा छोटा हो जाऊंगा, मुझे लगता है। पहले आप कोशिश करेंगे कि इस दबाव से निकल पड़े। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब तक आप दबाव में बने रहेंगे, कोई और काम कर ही नहीं सकते। तो जो प्रसन्न रहता है वो रिलैक्स रहता है, और जिंदगी में कोई भी कार्य करना उसके लिए, क्योंकि प्रेशर तो है ही नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हंसी खुशी से, हंसने से ये जो उत्पन्न यही शांत मनस्थिति जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, उसके द्वारा प्रत्येक कार्य, आपका हर काम हल्के फुल्के तरीके से हल्का फुल्का भी बन जाता है, संपूर्णता की ओर जाता है, और वो आप पूरी की पूरी जिम्मेदारी के साथ उसे आप पूर्ण मनोयोग देकर उसे पूरा कर पाते हैं। और अंततः खुशहाल जीवन जीना यदि आप चाहते हैं, तो 3 चीजों को ध्यान में रखना जरूरी है। 3 चीजें कौन सी? वैचारिक स्वतंत्रता, अर्थात किसी की इच्छा, बौद्धिक क्षमता व तर्क वितर्क के भय से उसके अधीन ना होना। ओके। दूसरा, काबिलियत, अर्थात जीवन जीने की आवश्यक योग्यता को धारण करना। और तीसरा, आत्मीयता, अर्थात सर्वव्यापक भगवान का अनुभव कर जी एकता और एक रास्ता से विचरना। और जान लो कि जिसमें ये तीनों विशेषताएं हैं वो तो बहुत मस्ती में रहेगा, लेकिन ये नहीं है, वह ना तो हंस सकता है, ना हंसा सकता है, और ना ही किसी को हंसता हुआ देख सकता है। जैसे कि हम अपने कामकाज में देखते हैं कि कई बार कोई आदमी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा होता है, जी, हाँ। तो उस जैसा बनने की बजाय वो कोशिश ये करता है कि उसे नीचे खींच लें किसी तरह। बिल्कुल। तो इस स्थिति से यदि आप बचना चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, तो आपको ये 3 चीजें धारण करनी है, और इसी पर संबंधित है हंसले हंसले हंसले। सजना वे रोने के दिन गए, हंसने के दिन आए। तो हमने सबको भी यही सिखाना है कि अब रोने के दिन चले गए, हमारे को हंसते ही रहना है। लाफ्टर इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन। इससे तो एक हमारा मन मस्तिष्क शांत रहता है, और हमारा जो पूरी स्टेट ऑफ माइंड है, हमारा जो पूरा बॉडी का इक्विलिब्रियम है, वो बैलेंस स्टेट में रहता है। खुद भी हंसते रहो और दूसरों को भी हंसाते रहो।
सजना हंसना है
नचिया करूं, रोज हंसिया करूं ते रोज नचिया करूं, रोज हंसिया करूं ते रोज नचिया करूं। फिर देखो सीता की बंदियाली, रोज हंसिया करूं ते रोज नचिया करूं, 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 रोज हंसिया करूं ते रोज नचिया करूं। फिर देखो सीता की बंदियाली, सजना वे सजना वे, सजना 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 वे सजना जोर से ताली, और भी जोर से। मनमोहक, मनोरंजक, मंत्रमुग्ध कर देने वाला ये जबरदस्त सतरंगी प्रदर्शन, जबरदस्त। एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन। रोज हंसा करो, रोज जिया करो और फिर अपनी सेहत देखो, यही संदेश लेकर आए हैं हमारे सामने ये रंग बिरंगे कलाकार। उन्होंने काफी जबरदस्त, काफी अच्छे प्रॉप्स का इस्तेमाल करते हुए सतरंगी प्रदर्शन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सजना वे हंस ले हंस ले हंस ले। अरे शशि जी, ये प्रस्तुति अभी अभी हुई है, आप स्क्रिप्ट भूल गए क्या? पंकज जी जी जी, आपने देखा परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी और सामने सब हंसे भी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे भी थे बीच में जिनके चेहरे पे अभी भी हंसी नहीं आई। मैं उनके लिए बोल रहा हूँ ये। ओह अच्छा अच्छा बिल्कुल, अब समझा मैं, अब समझा। हंस ले हंस ले हंस ले। हाँ, तो यानी कि जो अपने कठिन जो भाव हैं उनको थोड़ा सा त्यागने की कोशिश करो, क्योंकि पूरी इस कला के बारे में, हंसने की कला के बारे में विस्तृत विज्ञान दिया जा रहा है। अच्छा, विस्तृत विज्ञान, इसका भी एक साइंस है यानी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसको दिया जा रहा है धीरे धीरे, उसे पकड़ते हुए कम से कम हंसना तो शुरू करो। हंस ले वे। अच्छा, हंस ले हंस ले। बिल्कुल, ये संदेश, ये जो सीढ़ी नुमा एक कड़ी दर कड़ी हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये शुरुआत है, ये आगाज है, जैसा हमने पहले भी कहा था, और इसी का जिक्र अभी अभी शशि जी ने भी किया। और संजी के हाथ में माइक है, देख लो कुछ कह रहे हैं। हम इनको चार्ज कर देते हैं। थैंक यू। तो अब पूरा लाइट हाउस, पूरा पावर हाउस आपके लिए। हसन हसैया।